हरि ओम। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजमन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतमवातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आप सभी के को सादर प्रणाम करते हुए आज श्री रामचरितमानस बालकांड तीर्थराज प्रयाग की महिमा और दो श्रेष्ठ संतों की श्रेष्ठ संवाद का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बाबा मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अंत में कहते हैं सबको प्रणाम। सिया पूरे सृष्टि को प्रणाम करने के बाद बाबा कहते हैं कि अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। अब श्री सीताराम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके भगवान के कृपा रूपी प्रसाद को पाकर अब मैं दो श्रेष्ठ मुनियों के श्रेष्ठ संवाद को कहने जा रहा हूँ। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग अति नहीं राम पद अति अनुराग तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परमा सुजाना। कहते हैं कि भारद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अतिनहि राम पद अति अनुरागा। उनको भगवान श्री राम के चरणों में अत्यंत अनुराग है, अत्यंत प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के चरणों में। और कैसे हैं? तापस सम दम दया निधाना। तपस्वी हैं, तपस्या रत हैं। सम और दम यानी मन और इंद्रिय उनके नियंत्रण में है, उनके वश में है। तापस सम दम दया निधाना और दया के निधान है, कृपा के सागर हैं। परमार्थी संत हैं और अत्यंत सुजान यानी अत्यंत विद्वान है, विद्वान है श्री भारद्वाज जी महाराज। और आगे की कथा कहते हुए बाबा कहते हैं दो चौपाइयों में भारद्वाज जी के जीवनचर्या का वर्णन करते हुए और आगे कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथपति आव सब कोई। तीरथपति आव सब कोई। देव दनुज नर कीनार श्रेणी असादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब तीर्थराज प्रयाग की महिमा और ही बढ़ जाती है। ऐसे दिनों में भी तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो है ही,
लेकिन माघ के महीने में मकर संक्रांति के समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब तीर्थराज प्रयाग की महिमा और भी बढ़ जाती है। और वहाँ पर कौन आता है? देव, दनुज, नर, किन्नर श्रेणी, देवता, दनुज, मनुष्य, नर, किन्नर, नाग सभी लोग तीर्थराज स्नान में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। सादर मज्जहि तीर्थ सकल त्रिवेणी, आदर पूर्वक सभी लोग मज्जन करते हैं, यानी स्नान करते हैं। अपूजहि माधव पद जल जाता, अपरसिय अखय बट हरसहि गाता, परसि अखय बट हरसहि गाता। और वहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? पूजहि माधव पद जल जाता। वेणु माधव का मंदिर वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर में पूजा करते हैं, माधव जी के चरण कमल की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और अक्षय वट को स्पर्श करके अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आगे, भारद्वाज जी के आश्रम का वर्णन करते, कहते कि भारद्वाज आश्रमायाति पावन, परम रम्य मुनि वरमान भावन, अतः होई मुनि ऋषय समाज, अजाहि जे मज तहाँ होई मुनि ऋषय समाज, अजाहि जे मजहि तीर्थ राजा। भारद्वाज जी का आश्रम अत्यंत रमणीय है, सुंदर है, पावन है। वहाँ संत लोग जाकर निवास करते हैं, रहते हैं। और प्रात अमजहि प्रात समेत उछाह, अकहि परस पर हरि गुण गाह। प्रात समय में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर सब लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं और भारद्वाज जी के आश्रम पर संतों का समागम होता है। भगवान का कथा, भक्त का कथा लोग कहते हैं और सुनते हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, अकहि परस्पर हरि गुण गाह। और क्या क्या विवेचना होता है वहाँ पर? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, अपर नहीं तत्व विभाग, अकहि भगत भगवंत के, असंयुत ज्ञान विराग। वहाँ ब्रह्म का निरूपण होता है, धर्म की विवेचना होता है, धर्म के विधि और निषेध का वर्णन होता है, तत्व के विभागों का विवेचना होता है और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथा और विवेचना होता है। बरनहि तत्व विभाग, अकहि भगत भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। वहाँ पर भगवान की कथा, भक्त की कथा लोग कहते हैं और सुनते हैं। बाबा, यही परंपरा आज भी चला आ रहा है, क्योंकि हमारी ये परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जो आज भी वो प्रतिष्ठित है। आज भी तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, जो माघ के महीने में कुंभ लगे या कल्पवास हो, साधु संतों और लोगों का जमावड़ा वहाँ पर प्रायः देखने को मिलता ही है। बाबा लिखते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, असब मुनि सयाश्रम न सिधाए। कहते हैं कि एक बार, ये श्री रामचरितमानस का पहला एक बार तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बाकी श्री रामचरितमानस में एक बार बहुत बार आया है।
कई बार आया है, लेकिन ये पहला एक बार बाबा कह रहे हैं कि एक बार भरी मकर नहाए। कहते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार कर तल कर बीना अगावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार चुनि कुसुम सुहाए अनिज कर भूषण राम बनाए। एक बार तेहि तर प्रभु गयमु तरु बिलो की अति हर्षित भयमु। एक बार बहुत बार आया है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ये पहला एक बार कह रहे हैं। और जब बाबा एक बार कहते हैं तो समझ जाइए कोई विशेष कथा के और आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष कथा बाबा कहने जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीश आश्रम न सिधाए। एक बार पूरे माघ महीने तक लोग स्नान किए तीर्थराज प्रयाग में, और एक बार भरी मकर नहाए। और जितने मुनीष लोग थे, संत लोग थे, सब अपने अपने आश्रम को जा रहे थे। और जब अपने अपने आश्रम को जा रहे थे उस समय एक बड़े ही ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज आए थे, जिनको सभी वेदों तत्वों का ज्ञान था। अत्यंत ही मर्मज्ञ संत श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज आए हुए थे। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी के पास जाते हैं, और वो भी जाने के लिए विदा मांगते हैं कि अब मैं भी जाऊं अपने आश्रम को। बाबा कहते हैं कि जाग बलिक लिखते हैं, क्योंकि कम पढ़ा लिखा लोग भी जिसके उच्चारण में त्रुटि न हो, इसलिए याज्ञवल्क्य नहीं लिखकर बाबा लिखते हैं जाग बलिक। सबके लिए सरल कथा कहते हैं, सरल कर देते हैं। और कहते हैं कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज राखे पद टेकी। असादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीतया श्रम बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी। अति पुनीत बोले मृदुबानी। पैर पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी को पैर पकड़कर भारद्वाज जी रोक दिए। उनके चरण पखारे, पूजा किए और उनकी सराहना करते हुए अत्यंत प्रिय आर्त वाणी में कहते हैं कि हे प्रभु नाथ, एक संशय बड़ मोरे। अकरगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, एक दुविधा है। नाथ, एक संशय बड़ मोरे, बहुत बड़ा दुविधा है, संशय है। अकरगत वेद तत्व सब तोरे। और आपके हाथ में सभी वेद तत्वों के आप मर्मज्ञ हैं, और आप ही हमारे संशय को दूर कर सकते हैं। लेकिन पूछते हुए हमको शर्म लग रहा है और लाज लग रहा है, डर लग रहा है। क्यों? सोई पूछत लागत भय लाजा। जौन कहूँ बड़ कोई अकाजा। उसको पूछते हुए हमको डर लग रहा है और शर्म लग रहा है, और यदि नहीं पूछता हूँ तो हमारे मन का ये संशय दूर नहीं हो पा रहा है। मेरी दुविधा
समाप्त नहीं हो रही है, मेरा दुविधा का हल नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हे प्रभु, संत कहीं असनीति प्रभु, मुनि पुराण श्रुति गाओ, अहो इन विमल विवेक उर, अगुरु सन किए दुराव। कहते हैं कि हे प्रभु, संत मुनि वेद पुराण सब ऐसा कहते हैं कि गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यदि गुरु से कुछ छुपाओगे तो आपके मन की जो संवेदना है, मन का जो संशय है, वो दूर नहीं हो सकता है। इसलिए मन के संशय को गुरु जी को बताना चाहिए। और ऐसा इस नीति का पालन करते हुए हे प्रभु, असविचारी प्रगटेउ निज मोहु, असविचारी प्रगटेउ निज मोहु, अकरहूँ कृपा करी जन पर छोहू। हे प्रभु, ऐसा विचार करते हुए, उसी नीति का पालन करते हुए मैं अपना विचार, अपना संशय आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, और आप कृपा करके मेरे संशय को दूर करिए। पूछते हैं भारद्वाज बाबा याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपके मन में संशय क्या है, बताते क्यों नहीं है, बताइए क्या संशय है। याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में संशय है। तो पहले अपने संशय को, मेन प्रश्न को नहीं पूछ रहे हैं। कहते हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, मुनि पुराण उपनिषद गावा। कहते हैं राम जी के नाम का अत्यंत प्रभाव है। मुनि लोग, पुराण और संत जिनके नाम का वर्णन करते हैं, वेद जिनके गुणगान, गुण समूहों का वर्णन नेति नेति कह के करते हैं। हे प्रभु, राम जी के नाम का बहुत प्रभाव है। राम नाम कर अमित प्रभावा, मुनि पुराण उपनिषद गावा। और यहाँ तक कि संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी, अविनाशी भगवान शंकर जी जो ज्ञान के समुद्र हैं, वो भी हमेशा भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन करते रहते हैं, आदर पूर्वक सुमिरन करते हैं। और कहते हैं कि आकर चारि अजीव जगयहि, आकाशी मरत परम पद लहि। 4 तरह के जीव होते हैं दुनिया में, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। ये चारों जीव यदि काशी में मरते हैं, प्राण त्यागते हैं, तो परम गति को प्राप्त करते हैं। और वो भी परम गति क्यों मिलता है कि ते पी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करी दाया। जो विश्वनाथ जी हैं, बाबा शंभु हैं, वह राम नाम के मंत्र जीव के कान में सुना देते हैं और जीव परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें भी भगवान श्री राम का ही प्रभाव है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं और पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। हे कृपा निधान, राम कौन है? राम के विषय में हमको समझा कर बताइए। याज्ञवल्क्य महाराज भारद्वाज बाबा से कहते हैं कि क्या आप राम को नहीं जानते? आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्योंकि भारद्वाज जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। वो महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं
और देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। और जब आदि रामायण की रचना हो रही थी उस समय भारद्वाज जी महाराज वाल्मीकि जी के आश्रम में थे और उनके सामने आदि रामायण की रचना हुई है। और वन के यात्रा के समय राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी उनके आश्रम में आए हुए हैं। और जब राम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे थे तो पूरे अयोध्या वासी भरत जी के साथ भारद्वाज जी के आश्रम पर रुके हुए थे। वो हैं भारद्वाज जी और उनको वो पूछ रहे हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। बहुत ही आश्चर्य की बात है। याज्ञवल्क्य महाराज कहे कि बहुत आश्चर्य, आप राम को नहीं जानते हो? बोले कि प्रभु जानता हूं लेकिन एक राम को जानता हूं। कहे कि किस राम को जानते हो? एक राम को? आपके हिसाब से कितने राम हैं? आप एक राम को जानते हो तो बताओ किस राम को जानते हो? भारद्वाज बाबा कहते कि एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, अभय रो शरण रामन मारा। एक राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं जिनको पूरा दुनिया जानता है, पूरे दुनिया में विदित हैं। उनके पत्नी को रावण ने हरण किया, गुस्से में आए और रणभूमि में रावण को पूरे परिवार के साथ समाप्त कर दिए। उस राम को तो मैं जानता हूँ। बाबा बोले कि फिर किस राम के विषय में पूछना चाहते हो? भारद्वाज महाराज कहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। कहते हैं हे प्रभु, वो दशरथ नंदन राम और वेद पुराण शास्त्र जिस राम के विवेचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान जिस राम का नेति नेति कह के सादर पूर्वक जिनका दिन रात सुमिरन करते हैं, वो राम और दशरथ नंदन राम क्या दोनों एक हैं? ये अलग अलग हैं। बस यही दुविधा मेरे मन में है कि प्रभु सोई राम की अपर को। हे प्रभु, वो राम वही राम हैं जिनको भगवान शंकर जी सुमिरन करते हैं, वही अयोध्या के दशरथ नंदन राम हैं या और कोई दूसरा है? बहुत ही गजब के प्रश्न पूछे। और उस समय पूछते हुए प्रश्न को शर्म और लाज उनको आ रही थी। क्यों? इसलिए सोई पूछत लागत महलाजा, जौन कहूँ बड़ हो ही काजा। क्योंकि कोई पीएचडी कर ले, एमए पीएचडी कर ले और पूछे कि क ख ग घ क्या होता है बताओ, तो उसको पूछते हुए शर्म ही लगेगा ना, बिल्कुल शर्म लगेगा। इसलिए इस प्रश्न को पूछते हुए शर्मा रहे हैं और डर रहे हैं, लेकिन मन में राम जी के प्रति श्रद्धा है, कथा सुनने की अभिलाषा है, इच्छा है, जिज्ञासा है। याज्ञवल्क्य बाबा उनकी बातों को सुने और कहते हैं भारद्वाज बाबा कि जेहि विधि मिटे मोह भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जिस तरह से हमारे मन का ये मोह मिट जाए हे प्रभु, उस कथा को आप विस्तार पूर्वक कहिए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जो मुस्कुरा दे, मुस्कुराना बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जो मुस्कुरा दे वो समस्या का हल निकाल सकता है, और नहीं तो जलने जैसा मुंह बना दे, धुआं जैसा, तो आपके समस्या का कभी हल नहीं निकाल सकता। ये बापू का कथन है, मुस्कुराना, जो मुस्कुराए वही समस्या का हल कर सकता है। तो याज्ञवल्क्य महाराज मुस्कुराते हुए कहे कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। मुस्कुराते हुए बोले कि आपको
रघुपति यानी भगवान श्री राम के प्रभाव मालूम है। तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुमको विदित है। अमन राम भगत तुम मन क्रम बानी, अचतुराई मैं तुम्हारी जानी। मन कर्म और वाणी से आप राम के भक्त हो, लेकिन आपकी चतुराई को मैं समझ गया। आपके पास आप क्या चतुराई कर रहे हो। भारद्वाज बाबा बोले कि क्या चतुराई है प्रभु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सुनन चाहूं राम गुण गूढ़ा, अकीन्हु प्रश्न मन ही अति मूढ़ा। मकीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं कि आप भगवान के कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख बनकर आप प्रश्न कर रहे हैं। 1 महीने तक आपने भगवान के कथा को सुना, लेकिन फिर भी आप तृप्त नहीं हुए, तो इसलिए आप भगवान के कथा समूह को सुनने वाले बहुत ही मर्मज्ञ, आप भगवान का असली भक्त हो। जिसको कथा से मन न भरे, भगवान के कथा से, वही भगवान का असली भक्त है। और जिसको कथा से मन भर जाए, वो भगवान का कभी भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के कथा को सुनने वाले कभी भगवान के कथा से उनका मन नहीं भरता, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। जितने बार सुनोगे उतनी बार नई धारा नई भाव के साथ भगवान की कथा आनंद देने वाला है। क्योंकि ये कथा कितना पुराना है, 9 लाख वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी राम कथा कहीं हो तो भीड़ जमावड़ा लग जाती है। लेकिन किसी फिल्म का गीत 5 साल 10 साल पुराना कहीं बजने लगे तो लोगों का मन उबने लगता है। बेकार लगा दिया, भूले बिसरे गीत कहलाने लगते हैं, भूले बिसरे गीत। लेकिन भगवान की कथा भूला बिसरा नहीं होता, भगवान की कथा नित्य नवीन होता है। 9 लाख पुराना कथा। क्योंकि राम अपेक्षित हैं, अपेक्षित हैं, उपेक्षित नहीं हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो, सब लोग चाहते हैं कि हमारा पति राम जैसा हो, सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश का राजा राम जैसा हो। आज भी राम राज्य की परिकल्पना हर लोग करते हैं कि राम राज्य आए, लेकिन राम क्या है, अपेक्षित हैं। सब लोग उनकी अपेक्षा करते हैं, आज भी लोग चाहते हैं। इतना पुरातन कथा आज भी नित्य नवीनता को कायम प्रतिष्ठा में है। ऐसे हमारे राम हैं। दुनिया में कोई ऐसा नायक अधिनायक नहीं जिनके ऊपर 100 करोड़ पुस्तकें लिखी गई हो, लेकिन हमारे राम के ऊपर 100 करोड़ ग्रंथ लिखा गया है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एकमयक्षरम पूषाम महापातक नाशनम। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम चरित सत कोटि अपारा, राम चरित सत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। तो हमारे प्रभु राम के ऊपर 100 करोड़ किताबें लिखी गई है। ऐसा कोई दुनिया में नायक अधिनायक है ही नहीं। हमारे भारत के नायक तो राम हैं, जिनके ऊपर 100 करोड़ किताबें लिखी गई है। और बाबा कबीर जी भी कहते हैं कि 7 समंद को मसी करऊं, अलेखनी सब बन राई, अधरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाई। पूरे धरती को कागज कर दिया जाए, पूरे समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए,
और सारे जंगल के लकड़ियों को कलम बना दिया जाए तो भी भगवान की कथा लिखी नहीं जा सकती। तो बाबा भारद्वाज जी जिज्ञासु हैं कथा सुनने के लिए, तृप्त नहीं हो रहे हैं। उनको जिज्ञासु समझकर याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मन कर्म और वाणी से भगवान के भक्त हो, भगवान के प्रभाव आपको विदित है, लेकिन फिर भी जब आप सुनना चाहते हो तो आपकी इच्छा को देखते हुए, अभिलाषा को देखते हुए, आपके भक्ति को देखते हुए मैं राम कथा सुनाऊंगा। लेकिन कौन सी कथा सुनाऊंगा? कहते हैं बाबा कि तात सुनहूं सादर मन लाई, तात सुनहूं सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, मन लगाकर सुनो, आदर पूर्वक सुनो। वो भारद्वाज जी को नहीं कह रहे हैं, वो हम लोगों को कह रहे हैं कि राम के कथा में हम लोग आदर से नहीं सुनते, एकाग्र होकर नहीं सुनते। इसलिए भगवान की कथा आदर से सुनना चाहिए, मन लगा कर सुनना चाहिए। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। मैं भगवान के सुंदर कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी महाराज जानते थे कि कलयुग में सब लोग फायदा खोजेंगे। किसी को कहो कि ये काम करो तो कहता कि क्या फायदा, ये काम करो तो क्या फायदा, यानी फायदे के लिए ही कलयुग में लोग काम करते हैं। इसीलिए कथा कहने से पहले राम कथा के फायदा बता दिए। क्या फायदा है, राम कथा सुनने से क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, क्या लाभ है। तो बाबा कहते हैं कि महामोह महिषेष विशाला, राम कथा का लिका कराला। महामोह रूपी महिषासुर को मर्दन करने के लिए ये राम कथा कालिका के कराल रूप है। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करही जेहि पाना। कहते हैं राम कथा चंद्रमा के किरणों की तरह शीतलता प्रदान करने वाला है, जो कि चकोर रूपी संत राम के कथा को सुनकर अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। तो इस दो चौपाइयों का वर्णन कल करने का प्रयास करूंगा। और बाबा कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कही बखानी। माता भवानी को भी एक बार ऐसा ही संशय हुआ था, तब भूत भगवान शंकर जी ने इस कथा को कहकर सुनाई थी। वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आगे की कथा कल वर्णन करने का प्रयास करूंगा। संत आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। आप सबों को प्रणाम।